Hello everyone, this is the part 2 of the MCQ series of chapter number 12 from the class 12 electric potential and energy and the potential energy in external field. So we have the first question. ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज. ठीक है, तो ये तमिलनाडु बोर्ड में आया था 2011 में. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है फ्रॉम द बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस ले लेता हूँ Q1 एंड Q2, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2 अपॉन R. ठीक है, तो अगर हम इसको मैच करें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन द गिवन डायग्राम अब पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्जेस है कहाँ पर, प्लस क्यू है, प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ, वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्जेस क्यू माइनस क्यू और मे बी माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ठीक है, ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन होगा. ठीक है, अच्छा, जो चार्ज की वजह से फील्ड होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है. ठीक, तो कंजर्वेटिव में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, जो वर्क डन होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन, यानी कि दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. ठीक है, और यहाँ पर 1/RA माइनस 1/RB. ठीक है, ये 2 पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होता है वो इतना होता है. बट यहाँ पर ए और बी के डिस्टेंस इक्वल है. अगर हम केवल मैग्नीट्यूड देखें तो ये वाई डायरेक्शन में भी ए डिस्टेंस पर है और ये एक्स डायरेक्शन में भी ए डिस्टेंस पर है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल है. तो यहाँ पर पोजीशन इन दोनों की सेम होगी तो माइनस होकर क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 आएगा. ठीक है, तो इस वाले केस में वर्क डन कितना रहेगा, 0 वर्क डन रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर. ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है, इतनी. अच्छा, वहीं पर अगर चलो ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी जो होती है हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की रहती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी रहती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ठीक है, हरियाणा बोर्ड में आया था 2016 में. ठीक है, ये 2024 के जितने भी MCQ हैं ये 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, 1 ग्राम, इलेक्ट्रिक चार्ज है 10 × 10⁻⁻8, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻8 कूलम. ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट A टू अ पॉइंट B हैविंग पोटेंशियल 600 वोल्ट एंड 0 वोल्ट. ठीक है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है. A पे जो पोटेंशियल है वो 600 वोल्ट है, B पर पोटेंशियल कितनी है, 0 वोल्ट है. ठीक है, व्हाट वुड बी द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, चेंज इन इट काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी. ठीक है, यहाँ पर हमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी. वर्क एनर्जी थ्योरम की ये कहती है कि जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल रहती है. ठीक है, और यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q × ΔV. ठीक है, और यहाँ पर ΔV यानी कि Q फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल हमारा कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट, 0 वोल्ट, इनिशियल 600 वोल्ट, और Q की वैल्यू है 10⁻⁻8. ठीक है, फाइनल 0 माइनस इनिशियल कितना था, 600 वोल्ट. अच्छा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, -600 × 10⁻⁻8 जूल आ जाएगा. अच्छा, हमारा जो भी आंसर है वो किस में है, अर्ग में.
तो अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁷ से, ठीक है। क्यों, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ये याद रखना। अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI, ठीक है। SI यूनिट जो होती है, SI सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एनर्जी की अर्ग होती है। और 1 जूल किसके इक्वल होता है, और 1 जूल किस में होती है, SI यूनिट। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये जो है यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम होता है। तो जब इसको करेंगे तो -60 अर्ग आ जाएगा, तो -60 अर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गुजरात बोर्ड में आया था 2019 में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज ये फ्रॉम अ पॉइंट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। वर्क डन कितना दे रखा है, यानी कि पोटेंशियल वर्क डन किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 3 × 10⁻⁻5 जूल, और चार्ज गिवन है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 3 को डिवाइड करोगे 2 से 1.5, और ये जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो करेक्ट पोटेंशियल कितनी हो गई, 15 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। गुजरात बोर्ड में आया था 2023 में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है एक्सलेट किया गया पोटेंशियल से, कितने पोटेंशियल से, ΔV 2 वोल्ट। एनर्जी गेन, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, जब भी एनर्जी गेन, तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के, और वर्क डन कितना होगा, Q इंटू ΔV। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, E। ΔV कितना है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। If the distance between the 2 plate of a parallel plate capacitor is half, ये क्या है, डिस्टेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। डिस्टेंस अगर D है, एरिया A है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई, ε0 A/D, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट इज हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि जो कैपेसिटेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D के, तो अगर हम D को हाफ करेंगे, ठीक है, तो क्या D को हाफ करेंगे तो 2 पर पहुँच जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस, यानी कि इंक्रीज 2 टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A, ठीक है। झारखंड बोर्ड में भी आया था 2023 में, केरला बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, the electric potential energy between the 2 point is 2 point charges, 2 point charges हैं, कितने कूलम के ईच, 1 माइक्रो कूलम के ईच हैं, कितने डिस्टेंस पर है ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 और Q2 दोनों इतने के हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। अच्छा, डिस्टेंस कितनी, 1 मीटर, ठीक है। तो सॉल्व पर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12, और ये 9 × 10⁻⁻3 जूल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C, ठीक है। झारखंड बोर्ड 2018, ICSE बोर्ड 2017, ठीक है। अगेन वी हैव द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिखने में ऐसे डिफिकल्ट लगते हैं बट बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या है, इन अ गिवन फिगर चार्ज Q को फिक्स कर दिया गया ओरिजिन O पर, ठीक है, जहाँ भी फिक्स कर दिया। Q चार्ज इज मूव्ड अलॉन्ग अ सर्कुलर आर्क, ठीक है। Q चार्ज को मूव किया जा रहा है सर्कुलर आर्क पर फ्रॉम पॉइंट M टू N, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट M टू N
सच डेट द लेंथ ऑफ द आर्क एम एन कितना है एल, वर्क डन बताना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन जो थी वो भी आर डिस्टेंस पर है, फाइनल पोजीशन भी आर डिस्टेंस पर है, तो ये क्या इसके लिए इक्वी पोटेंशियल की तरह काम करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर पूरे कर्व पर पोटेंशियल क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और कभी भी जब चार्ज को मूव करते हैं ऑन इक्वी पोटेंशियल तो वर्क डन कितना मिलता है हमको, 0 मिलता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज द ए ऑप्शन 0, वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा अगर पोटेंशियल इनिशियल फाइनल की क्या है, सेम है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल V एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिलेटेड एस, ठीक है। तो इसका याद रखना है, अगर हम स्केलर की बात करते हैं वन डायमेंशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV अपॉन dr से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव इसको कहते हैं, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Come to the next question. SI unit of gradient of potential. Again, gradient of potential means gradient of potential means dV by dr. इसको ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा, dV को रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट में, डिस्टेंस को करते हैं मीटर में, तो कितना है कि वोल्ट पर मीटर, डेट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं 10 माइक्रोकुलम और माइनस के 10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन ईयर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगेन वी हैव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकुलम। अच्छा, Q2 की वैल्यू है माइनस के 10 माइक्रोकुलम डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर, 40 × 10⁻², ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट माइनस के 2.25 जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। If the distance between the two charges is increased, then the electrostatic potential of the energy of the charges. Electric potential energy का again फॉर्मूला बताया हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस विल डिक्रीज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू।